Very good morning to all of you. So today we are just going to continue fourth lecture of our chapter, that is weather and climate. Previous classes में हमने क्या डिस्कस किया था? Previous classes में हमने I think पेंगुइन का एडेप्टेशन, पोलर बियर का एडेप्टेशन, कैमल का एडेप्टेशन, उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तब हमने देखा था कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, और ये मैंने 2-3 क्लासेस में आप लोगों को रिकॉल भी करवाया. वेदर क्या होता है? किसी पार्टिकुलर डे का, पार्टिकुलर प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का रैनफॉल, वहाँ का ह्यूमिडिटी, वो क्या होता है हमारा, वो वेदर होता है. और वेदर हमारा डे टू डे चेंज होता है, डे टू डे चेंज होता है, प्लस एक दिन में भी बहुत सारे वेदर हम लोग को देखने को मिलता है. फिर वेदर को जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 20 से 25 साल तक आप एनालाइज करते हो और उसका एवरेज निकालते हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका क्लाइमेट होता है. और हर रीजन का क्लाइमेट डिफरेंट होता है. जैसे कि हिमालय रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा, डेजर्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको हॉट क्लाइमेट मिलेगा. अब देखो अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स, अलग अलग फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है. ठीक है, तो वो उस रीजन में, स्पेसिफिक रीजन में सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, वो खुद में ऐसा चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी में, बॉडी के फीचर्स में ऐसा चेंजेस लाते हैं कि उस क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर पाए, और उसी प्रोसेस को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं. तो हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन देखा था. जैसे फर्स्ट में हमने पोलर बियर का देखा था, तो पोलर बियर हमारा स्नो रीजन में मिलता है. ठीक है, तो स्नो रीजन में मिलता है, तो उसको कोई कैच ना कर ले, उसको कोई प्रे ना कर ले, उसकी वजह से वो क्या होता है, प्रेडेटर से बचने के लिए उसका जो कलर होता है वो हमारा वाइट कलर का होता है, जो कि स्नो के साथ कैमोफ्लेज हो जाता है, मर्ज हो जाता है. तो और मतलब दूर से जो प्रेडेटर होते हैं वो उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे पोलर बियर है. ठीक है, प्लस पोलर बियर का जो नोज होता है, उसमें जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, दूर के भी स्मेल को वो लोग स्मेल कर पाते हैं कि हाँ भाई इधर से इंसान आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, ये सारी चीज़ उनके अंदर होती है. फिर हमने ये देखा था कि पोलर बियर का जो स्किन होता है वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, जो कि इंसुलेटर का काम करता है ताकि उसको कोल्ड क्लाइमेट से प्रिवेंट कर सके. प्लस जो ईयर होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि ईयर हमें पता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ईयर जब स्मॉल होगा तो क्या होता है, उससे स्मॉल अमाउंट में हमारा हीट निकलता है, और स्मॉल अमाउंट में हीट निकलने की वजह से ज़्यादा हीट की लॉसेस नहीं होती है, और वो अपने आप को हीटेड रखता है. फिर हमने देखा पेंगुइन, तो हमने देखा कि पेंगुइन भी हमारा स्नो रीजन में मिलती है. और पेंगुइन बहुत ही वैसी बर्ड्स होती है जो कि फ्लाई नहीं कर पाती है, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है. ठीक है, ये इजीली स्विमिंग कर पाती है क्योंकि इसका बॉडी का स्ट्रक्चर वो स्विमिंग को सपोर्ट करता है. गॉट इट. फिर हमने देखा था कि पेंगुइन हमारा कभी एलोन हमें नहीं मिलती है, ग्रुप में चलती है. ग्रुप में क्यों चलती है, क्योंकि अगर ग्रुप में हम रहते हैं तो हमें ठंडी कम लगती है, हमें हल्का हल्का गर्मी महसूस होता है. इस वजह से अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए पेंगुइन हमेशा ग्रुप में, हर्डल्स में हमें देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा से स्विमिंग भी करती है पेंगुइन. फिर हमने देखा बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि एडेप्टेशन को शो करते हैं. माइग्रेशन क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, अपने फूड के फॉर द सोर्सेज ऑफ फूड के लिए, ब्रीदिंग पर्पस के लिए, हार्श वेदर कंडीशन से खुद को प्रिवेंट करने के लिए. तो हमारे बहुत सारे बर्ड्स जो होते थे वो माइग्रेशन शो करते हैं. जैसे साइबेरियन क्रेन, इनको अगर देखना होगा तो आप गर्मी के दिनों में देख सकते हो कहाँ, राजस्थान के भरतपुर में. ठीक है, एक्चुअली ये साइबेरिया में जैसे विंटर पड़ता है ना, तो ये जो साइबेरियन क्रेन होते हैं वो इंडिया की तरफ मूव करती है और 1-2 महीना राजस्थान में भरतपुर रहती है, और फिर जैसे ही वहाँ पे साइबेरिया में वापस से गर्मी आने लगती है तो फिर ये लोग साइबेरिया की तरफ मूव कर लेती है. ठीक है, तो ये सारे एडेप्टेशन हमने बर्ड्स में देखा था. तो
आज भी हम लोग और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन देखेंगे, जैसे लायन का, टाइगर का, टुकुन का, और ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का वेदर कंडीशन, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अरे सॉरी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडेप्टेशन टू ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। हाँ, हमने डेजर्ट में देखा था कि कैमल खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, डेजर्ट रीजन में जो एनिमल्स होते हैं अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। वहाँ पे ना आपको पानी मिलेगा, ना वहाँ पे इजीली आपके लिए फूड अवेलेबल होगा, तो फिर वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो कैमल होता है उसके बॉडी पे आपको हम्प लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर जिसमें फैट को स्टोर करके रखता है। तो लंबे टाइम्स के लिए जब उसे खाना नहीं मिलता है तो एनर्जी गेन करने के लिए उसी फैट को वो लोग ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे अपना एनर्जी निकालते हैं। ये सब देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैमल के पास ऐसा कैपेबिलिटी होती है ना कि एक बार में बहुत ही ज़्यादा वो लोग पानी पी सकते हैं। लेकिन हम पी सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, उससे ज़्यादा हम पानी पी सकते हैं कि हम आज पूरा पेट भर के पानी पी ले रहे हैं और कल पानी नहीं पिएंगे, कल हमको पानी नहीं पीना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है हमारे कंडीशन में। लेकिन कैमल ने खुद को अपने आप को वैसे अडेप्ट किया है क्योंकि वो ऐसे रीजन में रहता है भाई जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर कभी उसको पानी मिल गया तो वो वहाँ से लार्ज अमाउंट में पानी पी लेता है और नेक्स्ट डे के लिए उसी को यूज़ करता है। तो वो खुद को वैसे अडॉप्ट किया है। लेकिन वो सारे कंडीशन हम लोग नहीं शो कर सकते, वो सारे फीचर्स हमारे अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी को एडेप्टेशन बोलते हैं कि अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम कैसे अडॉप्ट कर लें। गॉट इट। फिर आज हम देखेंगे प्लस जो कैमल का आई लैशेस होता है वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता है ताकि ये जो क्या बोलते हैं जो रेत का तूफान आता है, जो मतलब अगर आपका डेजर्ट में स्टॉर्म आएगा तो सैंड स्टॉर्म आता है ना जिसको रेत वाला तूफान बोलते हैं, तो उससे वो सारे सैंड उसके कैमल के आइज में एंटर कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसका आई लैशेस होता है, जो पलक होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है जिससे ज़्यादा अमाउंट में सैंड उसके आइज में एंटर नहीं कर पाता है। ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में एडेप्टेशन कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का फीचर क्या है, क्या होता है वहाँ पे। In a tropical region, the temperature on a hot summer days goes up to 50 degrees Celsius, while even in the coldest month, the temperature is usually higher than 15 degrees Celsius. अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में जाओगी ना तो गर्मी के दिन में वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है और ठंडा के दिन में वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का टेम्परेचर का क्या रेंज है तो 15, ठंडी के दिन में 15 और गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। और ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में हमेशा 12 महीना वहाँ पे बारिश होते रहता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट। गॉट इट। ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में आपका ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होते रहता है। गॉट इट। And such regions have a days and night of a equal length. और ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में रात और दिन बराबर होता है। सपोज दैट रात अगर 12 घंटा का हो रहा है तो दिन भी आपका 12 घंटा का ही होगा। तो अभी हमने ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर का रेंज है वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और यहाँ पूरे साल बारिश होते रहता है। उसके बाद से यहाँ का जो दिन और रात का जो लेंथ होता है वो दोनों सेम होता है, दिन भी और रात भी बराबर होता है। और ये सारे फीचर्स की वजह से ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट आपका बहुत सारा
लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। Thus tropical rainforest support varieties of plant and animal। ये जो फीचर्स हमने पढ़ा 15 से 50 डिग्री सेल्सियस हमेशा आपका रैन प्लस, तो ये सारे फीचर्स किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं, जैसे टाइगर हुआ, गोरिल्लाज, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स, इंसेक्ट, एलिफेंट, मंकी आर सम एनिमल्स फाउंड हियर। ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा? टाइगर, गोरिल्लाज, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स, एलिफेंट, मंकी और सम एनिमल, कुछ एनिमल ये सारे वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलता है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि सिर्फ यही मिलेगा, कुछ मतलब ये भी मिलेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। Let us discuss the adaptation in some of these animals। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सारे, अब ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में उतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो सबको हम लोग डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं ना, सबको डिस्कस कर पाएंगे अब एक एक करके। तो अब हम लोग कुछ एनिमल्स को सिलेक्ट किए हैं और उसी के एडेप्टेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हम लोग लैन और टाइगर्स के बारे में, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिफेंट के, जो ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में एलिफेंट मिलता है उसके एडेप्टेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में कैसे एलिफेंट अपने आप को अडॉप्ट किया है। तो जनरली ये एडेप्टेशन सब जगह आपको देखने को मिलता है। Elephant have a big trunks which they use as a nose and to pick up the food, which use their trunks for drinking water। Elephant have a big trunks which they use as a nose and to pick up food, they use their trunks for drinking of water। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एलिफेंट होता है उसका बहुत बड़ा ट्रंक होता है। ट्रंक का मतलब क्या? सूंड। और हमें पता है ना एलिफेंट का सूंड बहुत बड़ा होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है कि एलिफेंट का जो ट्रंक्स होता है वो बहुत बड़ा होता है और उस ट्रंक को वो लोग कैसे यूज करते हैं? तो नाक के जैसा। एलिफेंट का नाक क्या होता है? उसका सूंड, ठीक है। तो ये एलिफेंट अपना ट्रंक्स एज अ नोज यूज करता है और इसको वो लोग किस चीज में इसका फंक्शन क्या होता है? तो अपना खाना वाना पिक करने के लिए वो लोग इस ट्रंक को यूज करते हैं, ठीक है। और पानी एलिफेंट पानी कैसे पीते हैं? अपने सूंड से पीती है ना, तो ट्रंक से ये लोग वाटर को भी ड्रिंक करते हैं। गॉट इट? एंड दे यूज देयर टस्क टू tear the bark of trees and fighting enemies। और देखना ना आप सूंड में देखोगे 2 पॉइंटेड टीथ निकला हुआ होता है और उसी पॉइंटेड टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी पॉइंटेड टीथ को हम लोग टस्क्स बोलते हैं। गॉट इट? तो बोला जा रहा है कि एक तो भाई बहुत बड़ा सूंड है, उस सूंड को यूज करके वो सूंड वो लोग का नाक के जैसा होता है, नाक जैसा वो लोग यूज करते हैं, प्लस उसको यूज करके वो बहुत सारा पानी मतलब अपना पानी पीते हैं जितना उनको नीड होता है। प्लस उसी में आपको एक उन लोगों के पास 2 पॉइंटेड टीथ होता है जिसे आप लोग टस्क बोलते हैं। उस टीथ का काम क्या होता है? तो प्लांट के बाग को, प्लांट के लीव्स को वो लोग एज अ फूड खाते हैं, तो उसको टीयर करने का काम वो लोग उसी टस्क से करते हैं। प्लस इसी टस्क को, इसी पॉइंटेड टीथ को यूज करके वो लोग अपने एनिमी से भी, अपने दुश्मनों से भी फाइट करते हैं। गॉट इट? आई थिंक ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, they use their large ears to hear very soft sound, enabling to sense danger and to run away। They flap their long ears to cool themselves in the hot and humid climate।
They use their large ears to hear very soft sound, enabling to sense danger and to run away. They flap their long ears to cool themselves in a hot and humid climate. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एलिफेंट के पास बहुत बड़ा बड़ा ईयर्स होता है, बहुत बड़ा बड़ा कान होता है, और उस कान को यूज करके वो सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड, धीमा से धीमा साउंड को एलिफेंट सुन लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है। और हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, कि अगर आपका कान छोटा होगा तो आपके बॉडी से हीट की जो लॉसेस होगी वो कम होगी, अगर आपका कान बड़ा होगा तो आपकी बॉडी से हीट का लॉसेस भी बड़ा होता है। तो एलिफेंट का जो बड़ा बड़ा कान होता है उसको हमेशा फ्लैप करते रहता है, हिलाते रहता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से आपका ये जो उसके जो बॉडी का हीट होता है, ज़्यादा हीट होता है, वो सबको वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर रिलीज होता है, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट से, और इन्हें थोड़ा कुल वाला फीलिंग आता है, डर्मेकोल, ठीक है। देखो बड़ा कान होने का एडवांटेज, एक तो सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड सुनाई इसको दे देता है, और दूसरा ये अपने आप को कूल भी कर लेता है, इसको कोई फैन का कोई एसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, अपने कान को हिलाता है और इसके बॉडी का हीट लॉस हो जाता है और इसे कूलिंग वाला फील आता है। नेक्स्ट वन, अब हम क्या पढ़ेंगे, एडेप्टेशन इन लैन एंड टाइगर्स, लैन और टाइगर्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में एलिफेंट अपने आप को कैसे एडप्ट किया ये देखा, और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में लैन और टाइगर्स खुद को कैसे एडप्ट करते हैं। Adaptation in lions and tigers. The body color of a lion and tigers merges with the surrounding. They have them to camouflage and catch their prey. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में लायन और टाइगर्स मिलते हैं उनका बॉडी कलर ऐसा होता है वो अपने सराउंडिंग से मर्ज कर जाते हैं, उन्हें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। वो ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट का जो सराउंडिंग है प्लस जो लायन और टाइगर का बॉडी कलर है वो ऐसा होता है ना कि एक दूसरे से मर्ज हो जाता है, तो दूर से उन्हें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, कोई पहचान नहीं पाता है कि भाई वहाँ पे लायन सोया हुआ है, वहाँ पे टाइगर खड़ा है, ऐसे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि मान लो वहाँ पे डियर ग्रासेस अपना ग्रेजिंग करिए, ठीक है, डियर है वहाँ पे और यहाँ पे लैन है, ठीक है, और तो डियर उसको डिफरेंशिएट कर पाएगी कि भाई लैन है कि टाइगर है, उसे तो लगेगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे वो आएगी ये लैन और टाइगर क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा। एडवांटेज ही एडवांटेज है कलर का, तो खुद को ऐसे अडेप्ट किया, खुद का कलर, उल्लू का एडेप्टेशन है, उल्लू का कलर और उल्लू का सराउंडिंग का कलर मर्ज हो जाता है ताकि उल्लू को अपने प्रे को कैच करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। गॉट इट? एंड दे हैव अ शार्प आई साइड, पापड़ी जो इनका आई साइड होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही शार्प होता है। कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है, बहुत दूर दूर का चीज इन्हें दिख जाता है। समझ आया? आई साइड कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, दूर दूर से इन्हें दिख जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे डियर है, वहाँ पे इंसान है, उन्हें हम कैच करके तो इससे क्या होता है कि उन लोगों को इजीली अपने प्रे को कैच करने में इजी होता है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे भी कोई डियर रहता है, कोई इंसान रहता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई वहाँ पे मेरा प्रे है, हम अगर छिप छिप के जाएंगे तो उसे कैच कर लेंगे, फिर एज अ फूड उसको हम लोग इनगल्फ करेंगे। समझ आया?
आई साइड इनका बहुत साफ होता है एंड साफ सेंस ऑफ स्मेल, और जो सेंस ऑफ स्मेल बहुत दूर दूर, अगर मान लो कि टाइगर यहाँ है, ठीक है, और इंसान वहाँ पे खड़ा है, तब भी उसको पता चल जाएगा कि हाँ इंसानी सुगंध आ रहा है, इंसानी स्मेल आ रहा है, उसे पता चल जाएगा कि आसपास में कोई ना कोई इंसान है। समझ आया? तो आई साइट प्लस सेंस ऑफ स्मेल दोनों बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। दैट हेल्प्स देम टू लोकेट देयर प्रे। वो लोग इसलिए अपने प्रे को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। देखो, they can run very fast which help them to catch their prey with ease। बहुत तेज चीता, सुने होगे कि चीता के जैसे भाग रहा है। जो लैन होता है, चीता हुआ, लैन हुआ, टाइगर हुआ, ये सब चीज़ कैसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रे को कैच करना होता। अगर वो ज़्यादा स्पीड से रन नहीं कर पाएंगे तो फिर तो प्रे निकल के भाग जाएगा ना। तो ये इनका जो स्पीड होता है रनिंग का वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो लोग इजीली अपने प्रे को कैच कर पाते हैं। गॉट इट? तो हमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लैन और टाइगर के एडेप्टेशन में इतना ही देखना था, और आई थिंक इतना ही एडेप्टेशन वो शो भी करता। आई थिंक एडेप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लाल आंख वाले मेढक देखे हो ना, मेढक, तो रेड आइज वाले मेढक के एडेप्टेशन ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में आपको रेड आइज, ब्लू आइज नहीं, रेड आइज वाले मेढक मिलते हैं, और उसके एडेप्टेशन को हम लोग देखेंगे। तो इट हैज अ स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट दैट हेल्प्स देम टू क्लाइंब ट्रीज और विच इट लीव। ये जो लाल आंख वाले मेढक आपको देखने को मिलता है ना, तो ये कहाँ पे रहते हैं? ये ट्रीज पे रहते हैं। ये कहाँ पे लिव करते हैं? तो ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है। इनका जो पैर होता है, तो पैर के नीचे चिपकने, स्टिकी मतलब क्या, चिपकने वाला जो पैर, जो मान लो कि रेड आइज वाले फ्रॉग है, उसके पैर के नीचे आपको पतला सा सीट जैसा मिलेगा, ठीक है। और वो सीट चिपचिपा स्टिकी नेचर के होगा। मान लो दीवार पे चढ़ रहा है तो दीवार से चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे इस पैनल पे चढ़ रहा है, पैनल से चिपक जाएगा। तो रेड आइज का जो फीट होता है, रेड आइज वाले जो फ्रॉग होते हैं, उनके फीट के नीचे आपको पतला सा ऐसे लेयर मिलता है, ठीक है। और वो चिपचिपा होता है, ठीक है, चिपक जाता है। और इसी के वजह से, इसी चीज़ के वजह से वो लोग इजीली क्या करते हैं, ट्रीज पे क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं, और जनरली वो लोग ट्रीज पे ही लिव करता है, ठीक है। रेड आइज फ्रॉग का क्या एडेप्टेशन देखा, उसके पैर में आपको एक लेयर मिलता है, स्टिकी लेयर, जिसकी वजह से वो इजीली ट्रीज पे क्लाइंब कर पाता है और वहां पे लिव करता है। गॉट इट? समझ आया? During daytime, they camouflage themselves while remaining motionless, shouting their eyes and squeezing in their feet under the green body. In this way, they escape from a predator. और predator से बचने के लिए, हाँ, इनका कोई अपने predator से बचने के लिए ये क्या करते हैं, तो डे टाइम में ये कैमोफ्लेज हो जाते हैं, छिप जाते हैं, खुद को छिपा लेते हैं। कैसे छिपा लेते हैं? तो ये जो रेड आइज फ्रॉग होता है वो दिन के टाइम में मोशनलेस हो जाता है। एक जगह खड़ा है तो एक जगह ही खड़ा रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा। तो सामने से क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो कोई मतलब ये लिविंग बिंग होगा तो जरूर मूवमेंट शो करता, मूव नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, मतलब लिविंग थिंग्स नहीं होगा जिसको आप कैच कर सको। तो डे के टाइम में क्या होता है, मोशनलेस हो जाता है। और इसका जो आइज होता है ना, जो आइज वो एक तरफ ऐसे क्या बोलते हैं, साउटिंग देयर आइज एंड स्क्वीजिंग इन देयर फीट, अपने आइज को इधर उधर हिलाता नहीं, एकदम
एक टक देखना जो होता है ना वैसे, और उसको अपने पैर के नीचे, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अपने पैर के अंदर उसको छिपा, रेड रेड होता है उनका आइज, तो ऐसे ना हिलाएगा ना डुलाएगा अपने आप को, नहीं हिलाएगा डुलाएगा, और अपने पैर के नीचे उस आइज को छिपा लेगा, ठीक है, एंड देयर छिपा लेगा। देखो रेड आइज का जनरली जो बॉडी का कलर होता है ग्रीन होता है, तो दिन में अपने प्रेडेटर से बचने के लिए क्या होते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, एक जगह स्थिर हो जाते हैं, और जो रेड आइज होता है तो ना आइज को इधर डुलाते हैं ना उधर, ठीक है, एकदम फिक्स रखते हैं, और उस आइज को फिर जो रेड आइज होता है उसको अपने फीट के अंदर छिपा लेते हैं, तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। तो अगर कोई प्रेडेटर भी आता है तो उसे क्या लगता है, ग्रीन पत्ता होता गिरा होगा, कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। अगर वही मोशन वोशन शो करता या फिर आइज उसका ओपन रहता, इधर उधर देखता, तो पता चल जाता कि भाई ये फ्रॉग है, तो फिर इसको कोई भी खा जाता। तो खुद को, ये सारे एडेप्टेशन की वजह से ये खुद को अपने प्रेडेटर से प्रिवेंट कर पाते हैं। गॉट इट? अब देखो एडेप्टेशन इन टुकन। टुकन क्या है, एक बर्ड्स है, क्या होता है, एक बर्ड्स है, is a birds that forces a long and large beak. It helps it to reach the fruits on a branches which are too weak to support the weight of the birds. Toucan is a bird that forces a long and a large beak. It helps it to reach the, एंड फिर क्या है, एडेप्टेशन इन मंकी। सो आई थिंक आज का टाइम हो गया। सो आज के लिए इतना ही। अभी मैं 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया बहुत सारे, जैसे ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ में गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँचता है, और ठंडा के दिन में 15 डिग्री सेल्सियस तक। फिर वहाँ पे आपका जो रैन, मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रैन होते रहता है, बारिश होते रहता है, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा बारिश भी होते रहता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। टाइगर, लैयन, गोरिल्ला, टुकन, मंकी, बहुत सारे मिलते हैं। तो हमने एक एक के एडेप्टेशन को पढ़ना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके एडेप्टेशन को देखें, एलिफेंट के एडेप्टेशन को देखें। तो हमने देखा कि एलिफेंट के पास बड़ा बड़ा ट्रंक होता है, बड़ा बड़ा सूर होता है, उस सूर को जो नाक के जैसा यूज़ करता है, और उसी सूर के हेल्प से वो अपने फूड को भी पिक करता है, प्लस उस सूर के हेल्प से वो लोग वाटर को भी ड्रिंक करते हैं। फिर हमने देखा कि उनके पास 2 पॉइंटेड टीथ होता है, जिससे हम लोग टस्क्स बोलते हैं। उसके हेल्प से वो लोग ट्रीज़ के पत्ते, ट्रीज़ के बाग तोड़ते हैं और एज अ फूड उसको खाते हैं। फिर उसी टीथ के हेल्प से वो लोग अपने इनेमी से भी फाइट करते हैं। ओके, ये हमने एलिफेंट के एडेप्टेशन के बारे में देखा। फिर हमने लैयंस और टाइगर के एडेप्टेशन के बारे में देखना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे देखा कि लैयन और टाइगर का जो कलर होता है ना, वो उनके सराउंडिंग से मर्ज कर देता है, एकदम उनके सराउंडिंग के जैसा ही वो कलर होता है, जिसकी वजह से इजीली उनके वो अपने प्रे को कैच कर पाते हैं, क्योंकि उनके प्रे को पता नहीं चल पाता है कि उनके प्रेडेटर उनके पीछे पीछे आ रहा है, और वो लोग उसको कैच कर लेते हैं इजीली, ठीक है। जो फिर उसका आई साइट, उसका सेंस ऑफ स्मेल, ये सब बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, और वो कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करता है अपने प्रे को इजीली कैच करने के लिए। और बहुत फास्ट रनिंग भी शो करता है हमारा टाइगर और एलिफेंट। गॉट इट? फिर हमने क्या देखा, फिर हमने लाल आंख वाले मेढक के बारे में पढ़ा। तो देखा कि रेड आइज फ्रॉग, तो रेड आइज फ्रॉग मतलब उसका आँख लाल कलर का होता है, उसका बॉडी पूरा ग्रीन कलर का होता है, और ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में मिलता है, और वो ट्रीज़ पे ही क्लाइम करता है और वहाँ पे भी सर्वाइव करता है। तो अपने आप को अपने प्रेडेटर से प्रिवेंट करने के लिए उसने कैसा एडेप्टेशन शो किया था, वो क्या कर रहा था कि दिन के टाइम में कोई मोशन ही शो नहीं कर रहा था, एकदम एक जगह स्थिर हो जाता था, और अपने आइज़ को एकदम एक जगह ही देखता था, और उसको अपने
फीट के अंदर छिपा लेता था और फिर जो सामने से वो सिर्फ ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता था, जिसकी वजह से कोई भी प्रेडेटर आता था तो उसे लगता नहीं था कि यहाँ पे रेड आइज फ्रॉग है, और वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेता था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।